नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। नमस्कार नमस्कार। सर, हम फैजाबाद अयोध्या से बोल रहे हैं, मिर्जा। बताइए। जी सर जी, हम पहले ये जो है 2011 स्टेट है, आपको मालूम है ही, 2011 स्टेट है। और जो है और 2018, 2019 और 2020 में जो है टेट हुआ था, उसमें भी पास है। 2018 में भी हम शामिल थे, लेकिन जो है मेरा उसमें मतलब हो नहीं पाया था। मतलब सुपर टेट में मेरा नंबर कम था। तो कहने का मतलब मेरा ये है सर, बहुत पुराने संघर्ष वाले हैं, 2012 से संघर्ष कर रहे हैं, 2011 वाले। और कोई भी धरना हो, हम जो है हम पहुंचे, हमेशा पहुंचे हैं। लेकिन वही है कि जो ले दे के जो है मामला जो एकदम हमेशा जीरो रहा, आज तक संघर्ष कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्या जो आप बता रहे हैं जो बातें, तो उसमें मतलब कि जैसे एक अलग दुनिया, जैसे कहते हैं नहीं, एक अलग दुनिया की बात। जैसे कहने का मतलब सर, आपके ग्रुप से नहीं जुड़े थे तो एक अलग दुनिया थी, आपके ग्रुप में जुड़ रहे थे तो अलग दुनिया जैसे दिखाई देती कि हाँ हो जाएगा। एक मन में एक ऐसा उमंग रहती है, लेकिन कोई फिर बाद में एक निराशा रहती है, अरे कहाँ हो रहा है, कहाँ हो सकता है। और जो अभी बाकी लोग तो ऐसा सोच रहे हैं। और इस तरीके से जो बहुत सारी मन में बातें हैं और बहुत जो है पुराने संघर्ष वाले हैं। नहीं वही सर कि क्या संभावना हो सकती है, वास्तव में सच्चाई क्या है, ये बताओ। अच्छा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? हाँ सर, नमस्कार। फोन कर हाँ लिया सर, था आपका। जी जी सर, हम समझ रहे हैं सर जी। आपने पहली बात तो जी सर, हम पहली बार आपका जी सर, हम पहली बार आपको धन्यवाद दे दें। हमें यकीन नहीं हो रहा कि हम आपसे बात कर रहे हैं जो बात है, क्योंकि ये जो है वो बहुत एक मन में सम्मान रहता है। और क्योंकि जो है हम अभी तक ऑनलाइन उसको सुन रहे थे, आपका आवाज़ सुन रहे थे, तो थोड़ा सा आपको सुन रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो बड़ी बात तो यही है। देखिए, आप ऑलरेडी सारी चीजें सुन रहे हैं, वही चीजें हम बताएंगे फिर से। लेकिन आपने अब जो कहा उसमें 3 चीजें आपने कही हैं, हम तीनों पर अलग अलग आपको जो है बता देते हैं। आपने कहा कि अलग दुनिया, और इतने सालों से धरना और संघर्ष हो कर रहे हैं, और आपने बताया कि आपने टेट कब कब क्वालिफाई किया। ठीक है, इन तीनों पर हम जो है आपको जो है थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। तो पहला एक चीज बताइए, अगर 10, 20, 25, 50 लोग आके घर के बाहर आकर के बैठ जाएं, धरना करने लगे तो भैया हमें नौकरी दो, हाँ हमें झाड़ू पोछा के लिए रख लो, हमें बर्तन मारने के लिए रख लो, हमें जूता पॉलिश करने के लिए रख लो, क्या आप उसे नौकरी दे देंगे उन सबको? हाँ, बात आपकी सर सही है। तो पहली बात तो धरना और इन सब करने से कुछ होता नहीं है। अगर आपका इकलौता एक मैटर होता कि नहीं, आप अकेले हैं, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो एक बार देखा भी जा सकता, सुना भी जा सकता था। जब बड़े पैमाने पर लोग हैं, लाखों की संख्या में हैं, तो धरना वरना से गवर्नमेंट कुछ सुनती नहीं है। ठीक है, तो ये चीज मन से निकाल लीजिए कि धरना या कोई चीज करने से सफलता मिलती है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, कुछ बदलाव हो रहा है? कुछ उन्हें मिल रहा? कुछ भी नहीं। अन्ना हजारे किए तो उन्हें कुछ मिला? कुछ भी नहीं। शिक्षा मित्र जो है इतना धरना वगैरह करते रहे, क्या उनका समायोजन रुक पाया? गलत था तो वो रद्द हो गया। तो धरना वरना से कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ कुछ लोग हैं जो कि बेवकूफ बना करके नेतागिरी करके जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए और पैसे लूटने के लिए करते हैं। ठीक है, तो एक चीज आपका हो गया। दूसरा आपने कहा एक अलग दुनिया है। जी सर। आप किसी एक साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसको दुनिया ने पागल न कहा हो। जी जी जी, सही कह रहे हैं। सबने कुछ न कुछ नया खोजा, और जब वो खोज रहे थे तो लोग उनको पागल ही समझते थे। जी है ना? लेकिन बाद में उन्होंने इतिहास रचा। पहले दुनिया ने स्वीकार नहीं किया वो जो कह रहे थे, लेकिन बाद में सबने स्वीकार किया। जी। आज से कुछ 100 साल पीछे जाइए तो क्या, कुछ 100 साल के, आज से 50 साल पीछे चले जाइए तो बिना तार के बात करना संभव लगता था? कोई मानने को तैयार था? नहीं सर। अभी हो रही है बात हमारी आपकी। जी। तो जब कोई अलग चीज बताता है तो लोगों को पहले वो समझ में नहीं आता है। जैसे क्लास 1 के बच्चे को आप बैठा दीजिए हाई स्कूल या इंटर के क्लास में, उसे क्या समझ में आएगा? तो यहाँ लोगों की जो मेंटल लेवल है वो क्लास 1 वाली है, और हम जो है उनको हायर एजुकेशन दे रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, जी। तो फर्क यहाँ पर यही है कि लोगों ने ना आरटी एक्ट पढ़ा है, ना नई शिक्षा नीति पढ़े हैं, ना कोर्ट ऑर्डर पढ़े हैं। जब वो कुछ पढ़े ही नहीं है, ना ही वो राजनीति को समझ पाते हैं,
नहीं वो जी डिपार्टमेंट्स जो है वहाँ काम कैसे होता है, सरकार काम कैसे करती है। जी तो वो सब नहीं जानते हैं। बीएड कर जी लिए, बीटीसी कर लिए, वहाँ भी जो कुछ पढ़े वो सिर्फ वहीं पढ़े, रट्टा मारे, एग्जाम में लिख दिए, नंबर आ जी गए, बस वहीं तक। उसके बाद वो क्या पढ़े उनको पता ही नहीं है। जी सर, ठीक है। आपकी बात सही है। ये जैसे एक अपेक्षा 2011 वाले जो सेट वाले जैसे हम लोग हैं, एक हम्म अपेक्षा अलग से रही है। और सर आप समझ रहे होंगे भावना हम लोग की। आप क्योंकि आपके खुद आपके उसकी तीन पॉइंट भावना से हमने है। आपके जी तीन जी पॉइंट हमने नोट किए हैं, तीनों बारी बारी से। तो अभी हमने आपका धरना वाला बता दिया, अभी आप जो अलग जी दुनिया बोले थे उस पर हम जी बता सर। रहे हैं। तो जी पहली बात तो इस चीज को ध्यान रखिए कि जी यहाँ पर जितने भी हैं, चाहे वो बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे शिक्षा जी मित्र हो, या कोई भी हो, जी सब लोग जो है डिग्री लेकर के यहाँ पर रोजगार तलाशने आए हैं। कोई भी ये तो यहाँ सर पर सर सच बात है जी सर। कोई भी सही यहाँ बात कह पर रहे हैं। शिक्षा देने के उद्देश्य से नहीं आया, क्योंकि वो स्वयं ही इतने शिक्षित नहीं है कि वो शिक्षा देने के काबिल बन पाए। ठीक है। जी सर जी वास्तविकता है, थोड़ा कड़वा लगता है लोगों को जब हम बोलते हैं तो जी 99% लोग यहाँ पर रोजगार की तलाश में आए हैं, पैसे के लिए आए हैं, शिक्षा देने के जी उद्देश्य से नहीं आए हैं। शिक्षा देने वही आता है जिसके पास स्वयं वो शिक्षित होगा, नॉलेज होगा जिसके पास। तो जी जो हम इतनी सारी चीजें बताते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता है। उसका रीजन यही है कि उनका लेवल जो है क्लास 1 वाला है, और हम उनको जो है हेलो। पीएचडी लेवल की जी चीजें सुन। बताते हैं। जी 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 ठीक है। जी तो जी इसलिए लोगों को समझ में नहीं आती हैं, और जैसे जैसे सामने चीजें आती जाती हैं तब उन्हें लगता है कि नहीं, जी हाँ ये कह रहे थे, ये चीज सही हाँ था। सर। आज से लेकिन 4 साल दिक्कत है पहले। कि फिर भी जो सिखाने वाले नहीं सिखाते उस बात को। देखिए, फिर भी कुछ जो लोग है हम होते हैं कि देखते हैं। जी 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 कुछ लोग होते हैं कि जो है जी उनमें इतनी अकड़ होती है, घमंड होता है, या जो कुछ भी होता है, उसके हम्म कारण से उनका बाप भी सामने खड़ा हो जाएगा तब भी वो स्वीकारेंगे नहीं कि नहीं ये मेरा बाप है। जी तो जी उनकी बात ही छोड़ दीजिए। और कुछ लोग राजनीति से प्रेरित हैं, किसी और अन्य पार्टी से, और तरह तरह के लोग हैं, उनकी मेंटल लेवल को छोड़ दीजिए। ठीक है। तो जो भावना एक अलग से जुड़ी है वो अपने आप को कुछ अलग समझते हैं। साइकोलॉजिकल अगर देखा जाए वो अपने आप को हम्म, अलग वो सोचते हैं कि हम एकदम अलग है। गवर्नमेंट हमें हमें सबसे ज्यादा हमें फीट कराना जैसे चाहिए। और जैसे उसको एक एक बूंद नहीं मिल रहा है। उसको एक बूंद नहीं मिल रहा है। और जो शिक्षा मित्र जो भाई बहन जो है, हम हम्म, उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि उनके साथ अच्छा हो रहा है तो हमारे साथ तो कुछ तो अच्छा होना चाहिए। कुछ अगर बहुत हम ज्यादा जब नहीं हो सकता। हम जब बात जी करते हैं मुद्दे पर तो हम प्रैक्टिकल जी बातें करते हैं, इमोशनल बातें यहाँ नहीं चलती हैं। नियम कानून जो है वो इमोशंस पर नहीं चलता है। तो जब नहीं हम सर, बात इमोशन का मतलब जैसे आप ही बताते हैं सर। जैसे कि वो आप हम लोग का हक लिया, उन्होंने सीटें खाई तो उस समय हम लोग एकदम फ्रेशर थे। 2011 के वाले देखा अगर जाए आपका तो सर। अगर आपका स्पीकर ऑन है तो ऑफ करके नॉर्मल बात कीजिए। अच्छा सर ठीक है। ओके सर ओके सर। सर आप है सर। चलिए। आप है। ठीक पहले है। राउंड हमने स्पीकर ऑन किया था, दूसरे राउंड आप है। अच्छा, चलिए, आवाज दूसरा आपकी जो ठीक कट से नहीं गया आ था। रही थी इसलिए हमने बोला। अच्छा नहीं सर, हम रोड छत पे ही है। असल बात यहाँ फैजाबाद में दशहरा बहुत अच्छे से मनाया जाता है। आवाज़ वही सब आ रही होगी आवाज़। हाँ, अब थोड़ा सही आने हाँ लगी है। आप जहाँ खड़े हाँ थे तो हो सकता है आवाज गूंज रही थी, सीढ़ियों पर हाँ रहे जी सर, ये हो सब वो सकता है। साउंड वाउंड बज रहा है सर। यहाँ पे हमारे यहाँ फैजाबाद में दुर्गा पूजा बहुत बड़े अच्छा, अच्छा, इससे अच्छा। मनाई जाती है। चलिए, ठीक है जी अभी। जी जी देखिए, हाँ सर, तो वही हम मेरे। जब हाँ, बोलिए। जी सर, मेरा कहने का मतलब सर, अपने आप ये हम लोग 2011 वाले स्टेट वाले ये सोचते हैं सर। एक जब शिक्षा में तो हमारे अपोजिट पार्टी थे, वो हारे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको राहत दे दिया है। और हमें खुशी भी है, राहत दे दिया। अगर उनका रास्ता खुलेगा तो हमारा कहीं ना कहीं खुल जाएगा। हमारा जो है वो खुल जाएगा। हमारा क्या बोलते हैं उसको कानून की भाषा में। हेलो। हेलो। हाँ सर, हाँ, क्षमा चाहते हैं, कट कट जा रहा है हाँ, कुछ नेटवर्क से हमें लग रहा है नेटवर्क इशू है। सर। नहीं, शिक्षा मित्र या बीएड या कौन किसको क्या गवर्नमेंट ने दिया, किसको क्या कोर्ट ने दिया, वो तो अलग मैटर है, इस पे डिस्कशन जी नहीं करेंगे, लंबा जी हो सर। जाएगा। ठीक है। जी कोर्ट ने सर। सबके लिए बहुत कुछ दिया है, शिक्षा मित्रों को भी 2 मौके दिए हैं, बीएड टेट को भी दूसरा मौका दिया है। वो कैसे बात दिया तो है सही सर। बता देंगे आपको। तो जी सर। कुल मिला के धरना वाला आपको पॉइंट क्लियर कर दिया हमने। अलग दुनिया है तो जी अलग दुनिया क्या है वो भी हमने आपको समझा दिया है कि क्लास 1 लेवल का इनका जो है सोच है, जो जी कक्षा सर। 1 वाली है। और जी इनको हम जो भी चीजें बता रहे हैं, हाई लेवल की चीजें बता रहे हैं, समय से पहले बता रहे हैं, इसलिए नहीं समझ में आता है। जी फिर सर। आपने कहा कि जो है टेट 2011, 18, 19, 20 सीटेट पास हैं आप। तो जी टेट पास करना ही अपने आप में काफी है, और नियम जी अनुसार सर, मेरे पास 8 सर्टिफिकेट है। तो मेरे पास 3 जो है प्राइमरी के हैं और 5 जो है अपर प्राइमरी के हैं। हम्म 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 जिसमें एक तो
ये दो सीटेड का है और ये जो है आपका इधर यूपी नियम टेट का है। नियम के अनुसार ट्रेंड होना जी चाहिए और टेट पास होना चाहिए। तो आप ट्रेंड जी भी हैं, टेट पास भी हैं। चूंकि पिछली सरकार ने इस तरह की चीजें की, विवाद हुआ, इस जी कारण से सर। इस तरह की चीजें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। खैर, जी जो हुआ सो हुआ। अब आगे की ओर देखेंगे, हम लोग पीछे का छोड़ देते हैं। तो कोर्ट ऑर्डर के अनुसार जो भी चीजें कोर्ट ऑर्डर में हैं, वो सारी जी चीजें सर। गवर्नमेंट करते हुए आगे बढ़ रही है। 2 मौके शिक्षा मित्र को भी दे दी। और अभी जी आप देख रहे हैं कि जो है 2 दिन पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी जो है एक मीटिंग किए थे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसके बाद जाकर के आनंदीबेन जी से मुलाकात किए हैं। जी तो सर। ये जी जो सर। सारी जो प्रक्रिया चल रही है, वो जो हम बताते रहते हैं कि शिक्षा मित्र समायोजन और 2011 से 2018 तक सभी टेट पास को नियुक्ति, उसी की जी जो है पूरी तैयारी हो चुकी है। और जी जल्द ही जो है, ज्यादा नहीं, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर पदों का जी विवरण भी सर। आ जाएगा और शिक्षा में समायोजन का उसके बाद जो है घोषणा भी हो जाएगा। तो शिक्षा में समायोजन की घोषणा होने में कुछ ही दिन शेष हैं, और जैसे ही उनकी घोषणा हो गई और पदों का हम्म। विवरण आ गया होगा, तो जो जी है ये जितने भी पुराने टेट पास हैं, बीएड हैं, बीटीसी हैं, डीएलएड हैं, जो भी 11 से जी 18 तक हैं, और जो जी 2010 के पहले किसी भर्ती में आवेदक रहे हैं, तो वो बिना टेट के ही उनका हो जाएगा। तो सारी जी तैयारियां हो सर। चुकी हैं, थोड़ा सा धैर्य और रखने की जरूरत है बस। जी सर, बात सही है। धैर्य तो सर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन दिक्कत सर ये जैसे पदों की बात जब आ जाती है, तो जैसे जो फिगर गवर्नमेंट के तौर से जब अखबार में आता है, तो वो थोड़ा सा निराशा देने वाली बात हो जाती है। जैसे अभी जैसे प्लस सरप्लस वाली बात हो या और कोई मैटर हो कि गवर्नमेंट कितने लोग को, जैसा सर आपने एग्जाम्पल दिया कि गवर्नमेंट को जितनी जरूरत होगी उतने लोग को रखेगी। तो कहने का मतलब सर ये है कि हाँ, एक मैंने इतना बल्क में इतना पद दे देगी, आप हमारे जो एक चीज पुराने बच्चे। बताइए जी सर। आप एक चीज बताइए, आपके जेब में या आपके घर में इस वक्त गए गुजरे में 5-10 हजार रुपए तो कैश पड़े होंगे, है ना? ये तो नॉर्मल सर बात होती है। नॉर्मल सी जी बात सर। है, हर घर में हर व्यक्ति के पास 5-10 हजार रुपए कैश तो रखता ही रखता है। जी ठीक सर। है। जी अब जी अगर कोई व्यक्ति आ जाए उधार मांगने वाला, तो आप क्या जी। उसको बताएंगे मेरे पास 5-10 हजार रुपए हैं, या कहेंगे नहीं मेरे पास पैसे की दिक्कत है, अभी हम नहीं दे पाएंगे? क्या कहेंगे? हाँ हाँ सर, ये आपका एग्जाम्पल एकदम सही है। तो अगर आप जो है देने की इच्छा नहीं रख रहे हैं, वो कितना आपका जी रिश्तेदार हो, करीबी हो, मित्र हो, कोई भी हो, इच्छा नहीं है, तो आप कहेंगे भैया हमें बड़ी दिक्कत है, पैसे नहीं है, हम खुद ही जी जो जी है कैसे कैसे काम चला रहे हैं। ठीक है। और जी वहीं जी आपके पास जो है, मान लीजिए सपोज दैट कि इत्तेफाक से किसी दिन आपके जेब में 100-200 ही है, घर में भी पैसे नहीं है, और आपका कोई बहुत प्रिय है और वो जी आ गया सर। समस्या में है, उसको जरूरत है, मान लीजिए कहता है हमें 50 हजार रुपए तुरंत चाहिए, और आप जो जी उसकी हेल्प करना चाहते हैं पूरी तरह से, जी जान से आप उसको जो है लाइक करते हैं, वो आपका जी जी कोई पसंदीदा व्यक्ति है, तो उस जी। पैसा न होते हुए भी आप भाग दौड़ करके अरेंजमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? बात सही सर ये आप। 2 जी एग्जाम्पल जी हमने दिए इसलिए कि दोनों में सोच का फर्क है। ठीक है। जी हमें सर। जी कब सर। क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, उसी के अनुसार हम जो है अपने मुंह को खोलते हैं, उसी के अनुसार हम बोलते हैं। तो ऐसे ही सरकार भी होती है, उन्हें जी क्या सर। करना है, क्या नहीं करना है, कब दुनिया को क्या बताना है, क्या जी छुपाना सर। है, वो अपने प्लान के जी अनुसार चलते हैं। तो जो खबरें आती हैं, अगर आप कोई व्यक्ति उन अखबार के हेडलाइन को, उनकी अंदर के कुछ पॉइंट को पढ़ करके प्रभावित हो जाता है, इट जी मीन्स सर। वो जो है सिर्फ डिग्री लिया है, पढ़ाई नहीं किया है। जी ठीक है। वो सर। जी समझ ही नहीं पाता वास्तविकता को। वास्तविकता समझने जी के लिए अखबार नहीं, अखबार में एक ही न्यूज को 2 तरह से छाप दिया जाए तो दोनों अलग अलग अर्थ निकलेंगे। जी सर। जी छाप सर, दिया इसमें छाप दिया जी सर। जाए जी कि सर, जो सही कह है, रहे हैं। छाप दिया जाए कि जो है यहाँ आंदोलन हो रहा था और भगदड़ मच गई और 4 लोग मर गए, एक तो ये हो गया। जी दूसरा सर। ये कि जो है वहां पर जो है पुलिस आई, लाठी चलाई और 4 लोगों की मौत हो गई। दोनों में सेम न्यूज है, दोनों में लेकिन फर्क है। पहला न्यूज कह रहा है कि भगदड़ हुई, इस कारण से 4 लोग मरे। दूसरा न्यूज जी ये कह सर। रहा है, उसमें कारण नहीं बताया गया भगदड़ क्यों हुई। जी दूसरे में कहा जा रहा है कि पुलिस लाठीचार्ज की, इसका मतलब वहां लाठीचार्ज हुआ, इस कारण भगदड़ हुआ। जी 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 और जी। लेकिन खबर दूसरे में सुनने क्या वाला कह वो रहा है, अपनी भावना के हिसाब से अर्थ लगाता है। हाँ, अब दूसरे में क्या हुआ कि वहां कहा जा रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, 4 लोगों की मौत हो गई। ये नहीं कहा जा रहा है कि जी पुलिस के सर। कारण हुई, लेकिन अर्थ तो यही निकल रहा है। तो जी सर। क्या हेडलाइन बन रहा है, लिखने वाला किस पर्पज से लिख रहा है, क्या वो आपके जी दिमाग जी में डालना चाहता है, अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं तो जी सर। हम तो सीधा कहते हैं भाई आप अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, डिग्री ले ली हो, लेकिन हो अनपढ़। तो हमें जी समझना पड़ेगा कि किस समय, अचानक आप ही सोचिए
कि जी जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था तो 4 लाख पद खाली थे। ये स्वयं जो है अखिलेश यादव जी की सरकार ने लिखित में दिया जी था। जी 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 सर। तो जब ये सरकार आई तो इन्होंने बार बार कहा कि 68,000 और 69,000 शिक्षा मित्र समायोजन रद्द होने वाले पद हैं। तो वो जी 4 लाख पद तब भी थे, क्या वो कहीं चले गए क्या? जी तो सर, ये ये वो पढ़े। सेपरेट, वो जो 4,80,00,000 जो है वो सेपरेट अलग है शिक्षा मित्र वाली संख्या के 1,72,000 वो वाला। छोड़ करके है, उसको वो छोड़ बताइए, तो करके। ये तो बहुत अच्छी बात है। उस लिहाज से करना देखा जाए जगह बहुत है, लेकिन सर ये है कि वही अपने गवर्नमेंट के विवेक के ऊपर है कि हाँ कितने लोग को रखना चाहती है, ये मैटर रखता है। मैंने तो वही ये हमने मैटर कहा रखता ना है कि कि किस वक्त आप जी जो है उधार देना चाहते हैं, किस वक्त नहीं देना चाहते हैं, किस वक्त सरकार क्या करना चाहती है क्या नहीं। तो जब जी वो सर। कुछ चीजें अलग तरीके से दिखाना होगा, उन्हें कोई चीज नहीं करना होगा तो वो समस्याएं दिखाएगी। जब करना होगा तो वो कहेंगे कि जी जो है इतने स्कूल बिना टीचरों के चल रहे हैं, इतने स्कूलों में टीचरों की कमी है, यहाँ पर ये समस्या है, वो समस्या, यानी कि अब उन्हें अब टीचर रखने हैं, इस कारण से वो समस्याएं गिना रहे हैं। ठीक है। जी सर। जी तो जी पेपर से प्रभावित नहीं होना है, पेपर न्यूज को हमें पढ़ना है और जी सर। उसको जो है हमें अपने दिमाग में एनालाइज करना है, उसका एनालिसिस करना है और सारी चीज़ें जी करने के बाद हमें समझना है। अगर हमें कोई व्यक्ति प्रभावित करता है, कोई न्यूज़ हमें प्रभावित करती है, तो इट मीन्स जी हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। जी सर, बात सही। नहीं सर, असल बात हम लोग को इतना ज्यादा हमेशा हम लोग को दुख ही मिला है 2011 टेट वालों के, अगर पॉइंट किसी ऑफ व्यू को से हम दुख देखें। नहीं मिला है हमसे। जी सर। सीधी से प्रैक्टिकल बात कीजिए, इमोशनल हमने पहले कहा, हम इमोशनल बातों में नहीं, प्रैक्टिकल किसी को नहीं कोई सर, नहीं, जिसको जो लाइफ मिली इमोशनल है, इंसान जिसको। का जीवन जो है वो इंसान में और जानवर में सर यही तो अंतर है कि हम लोग अभी हम इमोशनल थोड़े दोस्त। जी जी अभी हम सर। थोड़ी देर पहले जा रहे थे कहने, आप जी उसको रोक दिए थे कि पहली बात तो जी। हम जब भी बात करते हैं तो कुछ लोगों को कमेंट अच्छा अच्छा, आते हैं, अरे मैसेज आते सर हैं। सॉरी सर, ये इसलिए हमने भी आपको कई बार इमोशनल मैसेज नहीं किया नहीं, था। सुनिए सुनिए, हमने कई बार कहा है, साफ साफ कहा है कि चाहे वो जी हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज हो या आईएएस पीसीएस अधिकारी हो, कितने बड़े से बड़ा अधिकारी हो, कोई भी हो, अगर वो नौकरी कर रहा है, नौकरी में ही एक शब्द छुपा है नौकर, तो वो जी नौकर सर। है। ये बात लोगों को कड़वी लगती है जबकि ये एक सच्चाई है। जमाने में सर, पुराने जमाने में जैसे लोग, जहाँ तक हम सुनते हैं, पुराने जमाने में नौकरी लोगों को लोग बुरा समझते थे, शायद हम्म ऐसा कुछ है पहले हम्म जमाने में। तो हम्म। जैसे नौकरी नौकरी मतलब नौकर से लगाया जाता था, अभी लेकिन भी आज वही का है। उल्टा, आज सिक्योरिटी सर। सर हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन तो प्राइवेट में ज्यादा तो सुनिए, समझ लिए दिन भर हम लोग लगा देते हैं और उसकी तो सबसे बड़ी उसकी वैल्यू नहीं मिल पाती है। तो तो जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो कुछ मंदबुद्धि लोग कमेंट करते हैं कि आप गलत कह रहे हैं, हम जो है सरकार की जो है संतान है, सरकार हमारी माई बाप है। जी उनका खुद जी का जी माँ बाप, उनके खुद के माँ बाप उनको लात मार के बाहर कर देते हैं अगर नहीं कमा रहे हैं तो, और वो सरकार को कह रहे बात। हैं वो माँ बाप है उनका, वो जो है पालन पोषण करे, उनको जो है मुंह में खाना खिलाए। अगर उनको लगता है सरकार उनका माँ बाप है तो थाली रख कर के सामने बैठ जाए, उनके माँ बाप देखिए कितना खिला देते हैं। गवर्नमेंट को घोषणे से कुछ मिलने वाला नहीं है सर, हम साइकोलॉजी सब समझ गए हैं, क्योंकि जो है आप गवर्नमेंट को बुरा कहोगे तो वो उल्टा आपके खिलाफ ये करेगी। भाई और एक इससे चीज बेहतर है कि बताइए शिक्षा आप। मित्रों ने जो पॉलिसी अपनाई सर, शिक्षा मित्रों ने जो पॉलिसी अपनाई, जो भी गवर्नमेंट रही उसकी जो है उन्होंने जो है जयकार किया, और यही जो है क्या बोलते हैं, कूटनीति इसी को बोलते हैं। और गवर्नमेंट जो है जाहिर जाहिर सी बात है, वो माई बाप है, चाहे किसी की भी लोग गवर्नमेंट हो। लोग दो चीज हाँ गलत समझते हैं। पहला तो एक चीज जानिए कि अगर आप पत्थर से टकरा रहे हैं तो पत्थर का तो कुछ नहीं हाँ बिगड़ने सर वाला, सर, बिगड़ेगा आपका। दूसरा, ये साइकोलॉजी आपकी बहुत अच्छी। और हम देखते हैं फेसबुक पे ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं, तो जो एक आम आदमी है वो गुस्सा आ जाए, तो बताइए हम्म। जिसके खिलाफ तुम बोल रहे हो वो नहीं गुस्सा आएगा। बेसर पैर की बात नहीं, की सरकार को ये कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ कोई कुछ भी लिखा रहा है। और वैसे भी हमारे भारत में जो है, हाँ, ये ऐसी सी भाषा इस्तेमाल करते हैं, ताबूत की पे कील ठोक देंगे, तो ये कर मैंने जिंदगी भर लड़ते ही रहेंगे। मैंने नहीं। तीन सरकार जो है, तीन सरकारों को वही ताबूत पे कील ठोकते रह गए, वही शिक्षा मित्र अपना काम कराते चले गए। हमें जी चाहते हैं हमारा संगठन शिक्षा मित्रों की तरीके हो सर, शिक्षा मित्रों के तरीके हो, बहुत यूनिटी है। ऐसे लोग सिर्फ फ्रस्ट्रेट हैं और वो आजीवन यही करते रह जाएंगे, उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सरकार कल नहीं, ही उसकी थी। वजह से सर हम लोग का नुकसान सर हो रहा है ना सर। दिक्कत है कि हम लोग ऐसा उन लोग के चक्कर में जो बावलों वाली हरकत करते हैं, भड़बड़िया वाली, उनकी वजह से एक आम जो है जो नौकरी पर जो तड़प जिसके अंदर है, जिनके अंदर वास्तव में ऐसा यहाँ हो सकता है ये जानबूझ के काम बिगाड़ते हो, ये भी हो सकता है सर। इस टाइप के लोग जो है, आप बस एक चीज ध्यान दीजिए, अगर कोई कहीं किसी और को गलत ठहरा रहा है, किसी के बारे में नेगेटिव लिख रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है, तो वहां से तुरंत हट जाइए।
वैसे लोगों से दूर नहीं रहना सर, हम बेहतर है। ऐसे मोबाइल पे ऐसे कमेंट में हम कोई रिप्लाई नहीं, ना लाइक करते हैं ना ही हम कोई कमेंट करते हैं, क्योंकि हम जानते हो सब कोई सर हम लोग साइकोलॉजी पढ़ी है, साइकोलॉजी पढ़ी है, हम बच्चे की साइकोलॉजी क्या हम बड़े की साइकोलॉजी जान लेते हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो हम तो इतना जानते हैं, आप जितना जितना विरोध करोगे वो उतना ही ज्यादा वो मैंने वो मजबूत होगा, और आप उतना ही ज्यादा वो आप मतलब वो कोई मतलब नहीं, केवल अपने मन को तसल्ली देने के लिए होता नहीं है कि मतलब कि अपने आप को तसल्ली देने के लिए कुछ नहीं हुआ तो कि जो है बड़बड़ा के आ गए, गाली दे के आ गए, तो उसका कोई है ना, मतलब नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन है लोगों का, नहीं तो नहीं, जिंदगी फ्रस्ट्रेशन आपकी वही है कि बस। आप प्यार से दुलार से गवर्नमेंट से डिमांड करिए, क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, शिक्षा मित्र को नहीं दे रहे हैं क्या, उनके लिए कितनी अच्छी बात है। वो बहुत बड़े से सब कहते सपा समर्थक है शिक्षा मित्र, लेकिन कहीं ना कहीं काम तो निकाल ही रहे हैं, और गवर्नमेंट से उनको मान भी रही है। क्यों मान रही है? क्योंकि उनके सेवक रहे हैं, पुराने सेवक रहे हैं, और ये प्लस पॉइंट है उनके साथ। और हम लोग जो है हम लोग कहीं उनके फॉर्मेट में नहीं है, बस हम लोग के साथ माइनस पॉइंट यही है। कहीं भी एक पॉइंट में उसमें होते, कैरिकुलम में उनके होते, तो शायद हम लोग भी कम से कम चैन तो रहता ही कि हम जहाँ जो एक सेवा में है, एक मन में तसल्ली रहती, बाकी जो जैसा डिमांड होती करा जाता। लेकिन हम लोग साथ माइनस पॉइंट, हम लोग माइनस ही माइनस है, मैंने माइनस के माइनस हो जा रहे हैं, माइनस हो जा रहे हैं, तो ये दिक्कत हम लोग कुल साथ चली जा रही है। कुल मिलाकर के ये गवर्नमेंट जो है सारे जी नियम कानून जो भी गलत थे उनको सही करते हुए, रास्ते तैयार करते हुए आगे बढ़ रही है, और वही सारी चीजें हम बताते रहते हैं। उस जी पर सर फोकस जी कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, जो चीज हम कहते हैं इसको पढ़िए उसको पढ़िए, वो पढ़ करके समझिए और जी सर पॉजिटिव रहिए। और जी सर ये कमेटी रिपोर्ट सार्वजनिक होने जा रही है, कुछ दिन है सिर्फ, जी उसके सर बाद शिक्षा मित्र का शुरू हो जाएगा, उसी के तुरंत ही बाद ये भी शुरू हो जाएगा, और सारी चीजें शुरू हो करके खत्म भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षा विभाग, अन्य विभाग में, मैंने इधर पुलिस इधर विभाग सर वगैरह सब में। ये दिसंबर तक इसको मतलब दिसंबर समाप्त तक करते हैं। नहीं, दिसंबर से पहले ही अभी जा रहे हैं रोजगार पर्व शुरू करने, और रोजगार पर्व जी शुरू सर करके जी 10 लाख जी के आसपास जो है, ये 10 लाख से ज्यादा नौकरियां देने जा रहे हैं, जो कि पेंडिंग है जी पुरानी, सब क्लियर जी करने सर जी जा रहे हैं। सर सर ये भाई मेंटली जैसे मेरे कहने का मतलब है, एक जैसे जो हम लोग पुराना जो आवेदन है उसी के हिसाब से नया भर्ती आवेदन लेंगे, कि नया आवेदन लेंगे, अगर नया आवेदन लेंगे तो उसका जो क्या 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 मैंने योग्यता होगी वो जी सर जी जो भी प्रोसेस होगा वो सामने आने जा रहा है, और आप सिर्फ अपना पक्ष देखिए कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पेपर्स वगैरह सब कुछ तैयार है नहीं है। अगर उनमें सर कहीं कोई दिक्कत है, कुछ नहीं तैयार है, तो उसको सही डॉक्यूमेंट कीजिए सर बस। तैयार है, तो डॉक्यूमेंट बस, सर तैयार है सर जी, तो तो कोई दिक्कत नहीं, बस डॉक्यूमेंट। आप अपनी तैयारी रखिए, जैसे ही शुरू होगा सब कुछ सामने आ रहा है कुछ ही दिन में। और दूसरी बात सर जी, जैसे मेरा कहने का मतलब ये पूछने का मकसद था कि जैसे कोई नया क्या बोलते हैं, नया परीक्षण तो नहीं लेंगे, कहने का मतलब है उसी हिसाब से मेंटली आगे तैयार हो जाए। कोई नया एग्जाम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सीधे बस जी सर नियुक्ति, क्योंकि ऑलरेडी जो है आप ट्रेंड हैं और टेट पास हैं, और जी नियम सर जी अनुसार यही काफी है। ठीक है, जी सर जी जी सर जी आगे की जो भर्तियां हैं जो भविष्य में आने वाली हैं, उनमें जो होना होगा, नए नए नियम कानून वहाँ जी लागू होंगे, ये सारे जी पुरानी सर चीजें हैं। ठीक है, सर जी सर जी सर जी चलिए। भाई, अगर हो जाता तो जीवन सफल हो जाता, क्योंकि जो है इतना हम तो स्कूल जब सुबह सुबह जाते हैं, हम तो सर देखते हैं सरकारी मैडम लोग, सरकारी सर लोग ऐसी सी बातें करते हैं, तो और मन और महसूस जाता है सर, और मन दुखी हो हम जाता है। आप जो है कार्यरत शिक्षकों से भी दूर रहिए, चाहे वो प्राइमरी में पढ़ा रहे हो, चाहे इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हो, चाहे डिग्री कॉलेज में, हर जगह जी फ्रस्ट्रेट सर लोग हैं, और उनकी दुनिया सीमित है, वो कुएं के मेंढक हैं लोग, वो कुएं जी तक ही सीमित है, बाहर की दुनिया उन्हें नहीं पता है, वो देख नहीं पा रहे, उनका दायरा सीमित है, तो वो उतना ही जी सर बात करेंगे जितना वो देख रहे हैं। ठीक है। जी सर जी 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 सर हम्म। जी जी चलिए हाँ ठीक सर है फिर। जी जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय वेलकम। दिया। ओके सर, धन्यवाद, नमस्कार। ठीक, नमस्कार।